वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स को स्टडी करने जा रहे हैं। सो आफ्टर कंप्लीट दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर यूजिंग मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। सो अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके पास क्या होती है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाती है और पूछा जाता है इसका सॉल्यूशन बताइए। दैट मीन्स अगर आपके पास क्या हो, एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो और साथ ही साथ क्या हो, फर्स्ट ऑर्डर का जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है। दैट मीन्स क्या है, ये एज इट इज आप कह सकते हैं ये लेग्रांजेस लीनियर फॉर्म है। तो हम लोग ने ये ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि अगर लेग्रांजेस लीनियर फॉर्म होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए जो है डेल जेड बाय डेल एक्स का कोफिशिएंट, डेल जेड बाय डेल वाई का कोफिशिएंट और साथ ही साथ जो आपका जो है इक्वेशन होता है जो राइट हैंड साइड में, जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अगर इस एक्सप्रेशन में आपके पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं और कोई भी टू का क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं और जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम लोग लेग्रांजेस लीनियर फॉर्म का ही एक एक्सटेंशन जो है फॉर्म देखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। यहाँ पे भी सिमिलरली लेग्रांजेस लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। पहली बात, लेग्रांजेस लीनियर इक्वेशन दैट मींस आपके पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। तो अगर इस फॉर्म में होता है लेग्रांजेस लीनियर का, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर समटाइम्स क्या होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्व नहीं होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट मींस तीन जो इक्वेशन हमारे पास जो है ओवरऑल ऑक्सिलरी इक्वेशन है, उससे अगर सॉल्व नहीं होती है तो हम लोग किसके हेल्प से सॉल्व करते हैं, उस पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि लेग्रांजेस लीनियर फॉर्म क्या है और उसको किस हिसाब से मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स के क्या स्टेप्स होते हैं सॉल्यूशन का ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम लोग जो है स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि लेग्रांजेस लीनियर फॉर्म क्या होती है। तो एज हम लोग ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि लेग्रांजेस लीनियर फॉर्म जो है इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन जो यहाँ पे गिवन है पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर को ही हम लोग क्या कहते हैं, लेग्रांजेस लीनियर फॉर्म कहते हैं। और ये क्या है, होता है एक फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जहाँ P और Q क्या और R क्या है, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हो सकते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल p और स्मॉल q क्या है, एक स्टैंडर्ड नोटेशन है। किसका स्टैंडर्ड नोटेशन है, स्मॉल p इज नथिंग बट डेल जेड बाय डेल एक्स और स्मॉल q नथिंग बट डेल जेड बाय डेल वाई। सो वेयर पी एंड क्यू एंड आर आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेग्रांजेस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो अगर हमारे पास लेग्रांजेस लीनियर इक्वेशन है तो इसके लिए हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं हम, जो इसका स्टेप फर्स्ट में जो p का कोफिशिएंट है क्या है, कैपिटल P, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, dx बाय कैपिटल P। पी क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स है, तो अगर यहाँ पे x इंटू पी है तो क्या लिखते हैं, dx बाय एक्स लिखते हैं। फिर सिमिलरली क्या लिखते हैं हम, dy बाय कैपिटल Q एंड दिस इज नथिंग बट dz बाय कैपिटल R। और जो पहला वर्किंग स्टेप होता है लेग्रांजेस लीनियर का इक्वेशन का, इसी को हम लोग एक्सटेंड करेंगे किसके लिए, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स में क्या करते हैं। तो हमारे पास ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। और ये हमारे क्या होता है, स्टेप फर्स्ट होता है जो है लेग्रांजेस लीनियर फॉर्म का। लेकिन समटाइम्स अब लेग्रांजेस लीनियर फॉर्म में करते क्या है, हम किसी भी दो इक्वेशन को क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं और फाइनल हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूशन आता है। मींस किसी भी दो इक्वेशन दैट मीन dx बाय p को ले लिया, dy q को ले लिया और हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। फिर सिमिलरली dy बाय q और dz बाय r ले लिया, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली या तो आप इसको भी कभी कभी हम लोग ले सकते हैं, dx बाय p dz बाय r। तो ये हम लोग देखते हैं कि p q r किसी टाइप का फंक्शन है और हम हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी है p और q r के लिए, सच दैट कि हम कौन से इन तीन इक्वेशन में हम किसी भी दो को किस तरह से चूज कर ले कि हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। दैट मीन्स एक्स किसके टर्म में हो जाए, वाई के टर्म में आ जाए या वाई इन टर्म्स ऑफ जेड में आ जाए। दैट मीन्स हमें क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, फिर एक दूसरा कांस्टेंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड लिखते हैं और फिर फाइनली हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं एफ ऑफ सी इंटू सी वन इंटू सी वन सी टू इक्वल्स टू जीरो का सॉल्यूशन लिखते हैं। लेकिन अब अगर ये हम पर्टिकुलर जो है लेग्रांजे लीनियर फॉर्म से अगर सॉल्व करते हैं पर्टिकुलर इस स्टेप वन में, तो सम टाइम क्या होता है कि हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो सॉल्व नहीं हो पाती है। कि जैसे सपोज यहाँ dx बाई पी है तो यहाँ हो सकता है y और z का ही फंक्शन हो, यहाँ dy बाई क्यू है यहाँ क्या हो जाए, x y z का फंक्शन हो जाए। तो हम क्या करते हैं, अगर इन दो इक्वेशन को लेंगे तो क्या होगा, आपके पास x dx तो एक पास हो जाएगा, y dy एक पास हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है, z का ही फंक्शन इन्वॉल्व हो सकता है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को लें अगर, इसमें भी क्या हो जाएगा, उस टाइप के इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाए जो हम सॉल्व नहीं कर सके फर्दर। तो इस टाइप का प्रॉब्लम में अगर स्टेप वन की बात करें तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हमारे पास डेवलप रहती है इस केस में किसने, लेग्रांजेस लीनियर फॉर्म में, इसी को हम एक्सटेंड करते हैं किसके लिए, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मींस दैट मीन जो ये तीन इक्वेशन है इसी को एक और इक्वेशन हम जो है जनरेट करने की कोशिश करते हैं और फिर हमारे पास जो है चार ऑप्शन हो जाते हैं जिसको क्या कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है उसके लिए क्या होता है,
सो नाउ द मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स में जो लैग्रांज लीनियर इक्वेशन का जो स्टेप 1 है वो किस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, ds बाई पी एज इट इज रखते हैं, dy बाई क्यू एज इट इज रखते हैं, dz बाई आर एज इट इज रखते हैं और यहाँ पे l m n ऐसा चूज करते हैं सच दैट जो lp प्लस mq प्लस nr क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। सो दैट मीन्स हम लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, एल एम एन ऐसा चूज करने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि एल इंटू पी प्लस एम इंटू क्यू प्लस एन इंटू आर क्या करें, अगर सम अप करें तो क्या हो जाए, जीरो हो जाएगा। तो इससे मैथ इससे हमारे पास जो है यूटिलाइजेशन मीन्स फायदा क्या हुआ इससे, अगर इससे आप देखें तो अगर हमारे पास जो एक्सप्रेशन वो क्या है, नीचे का एक्सप्रेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऊपर तो एग्जिट है ही और नीचे क्या हो गया, जीरो हो गया। और जैसे ही नीचे जीरो हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी दो को ले सकते हैं। तो क्या होगा, dz की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जो वैल्यू यहाँ है उसकी वैल्यू इजीली हम निकाल कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम dy बाई डी क्यू और इस एक्सप्रेशन को लेंगे फिर क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जा सकता है, या सिमिलरली dx बाई पी को ले इसके साथ ले सकते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेशन को फिर फर्दर देखेंगे कि ये सॉल्वेबल है या नहीं है। दैट मीन्स हम लैग्रांज लीनियर फॉर्म में, तो ये हमारे ऊपर होता है कि पी क्यू आर जिस हिसाब से आप चूज कर लिए होते हैं, चूज इन द सेंस कि जो भी गिवन प्रॉब्लम होता है पी क्यू आर आपके पास गिवन रहता है। पी क्यू आर हमारे पास जैसे जो है हमारे पास, हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। यहाँ पे ये देखते हैं कि या तो अगर लैग्रांज लीनियर फॉर्म में इजिली जो स्टेप 1 है जो हम यहाँ तक लिखते हैं लैग्रांज लीनियर फॉर्म में, अगर यहाँ तक लिखने से हमारे पास अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो हम मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स में हमें आने की जरूरत नहीं है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुपिंग मेथड या क्लबिंग मेथड कहते हैं, और सिमिलरली सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन समटाइम्स अगर ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, जो आपके पास जो येलो पार्ट में जो लाइनिंग है ये इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या यूटिलाइज करते हैं, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स का यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या अगर मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स में हम इस तरह से एल एम एन को चूज कर ले कि क्या हो जाए, इसकी वैल्यू अगर नीचे जीरो हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास इजिली सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएंगे, तीन इक्वेशन, मींस ओवरऑल तीन इक्वेशन थे, अब हमारे पास किसी भी चार इक्वेशन हो गई। तो दैट मींस एक ds बाई पी हो गया, dy बाई क्यू हो गया, dz बाई आर हो गया, और एक इक्वेशन और क्या हो गई, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन dz डिवाइड बाय जीरो, या आप कह सकते हैं एलपी प्लस एमक्यू प्लस एनआर। अब हम किसी भी तीन को यहाँ से ले लें या किसी भी दो को ले सकते हैं और हमारे पास जो है सॉल्यूशन आ सकता है। तो स्टेप 1 में एज इट इज यही काम करते हैं, इसका एक्सटेंशन फॉर्म कह रहे हैं, लैग्रेंज लीनियर फॉर्म का एक एक्सटेंशन फॉर्म हम ये यूटिलाइज करते हैं, और साथ ही साथ क्या यूटिलाइज करते हैं, जो स्टेप 2 स्टेप 3 का लैग्रेंज लीनियर फॉर्म का होता है वही हम फर्दर जो है स्टेप 2 और स्टेप 3 वही यूटिलाइज करते हैं। फाइनली जो स्टेप 2 है लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन का वही यूटिलाइज करते हैं। हम क्या करते हैं, किसी भी दो एक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और हमारे पास सॉल्यूशन लेट आ जाता है u इक्वल टू सी वन, लेट v इक्वल टू सी टू अगर सॉल्यूशन आ जाता है तो फाइनल सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या करते हैं, f ऑफ u v इक्वल टू जीरो, या आप कह सकते हैं f ऑफ c1 c2 इक्वल टू जीरो, या u इक्वल टू एक फंक्शन के फॉर्म में अगर बना लेते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता है किसका, जो है लीनियर फॉर्म का, लैग्रेंज लीनियर फॉर्म का सॉल्यूशन हो जाता है। यहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि जैसे ही हमारे पास लैग्रेंज लीनियर फॉर्म में है इक्वेशन आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आप ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। लेकिन ये इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से अगर हमारे पास सॉल्व नहीं होता है तो हम किस पे आते हैं, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स में आते हैं। मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स क्या करता है कि एल एम एन ऐसा चूज करे सच दैट कि एलपी प्लस एमक्यू प्लस एनआर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और फिर फर्दर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आ जाता है। अगेन इसको रिपीट भी कर सकते हैं, मीन्स हम दूसरी L1 M1 N1 ऐसा चूज करें कि सच दैट कि L1P प्लस M1Q प्लस NR क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो फिर उसको फर्दर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दो सोल्यूशन आ जाएंगे तो हम फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये गारंटी, ये यहाँ पे ये जो है आप कह सकते हैं कि ये, क्योंकि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करें तो एलपी प्लस एमक्यू प्लस एनआर इक्वल टू जीरो, या आप कहेंगे L1 M1 N1 R इक्वल टू जीरो, L2P प्लस M2Q प्लस N2R इक्वल टू जीरो। इस टाइप के हमारे पास LMN ऐसा चूज करना होता है सच दैट कि नीचे का फंक्शन क्या हो, जीरो हो जाए। तो एक बार करते हैं, फिर दोबारा भी हम कोशिश करते हैं कि ऐसा फिर क्या LMN ऐसा चूज कर ले कि हमारे पास जीरो हो जाए, या क्या करते हैं हम किसी भी इधर जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, और फिर फाइनली हमारे पास क्या हो जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है। तो आइए एग्जांपल से लैग्रेंज लीनियर फॉर्म को, जो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स है, उससे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।